वहीं भारत में अंजू का परिवार सदमे में है। अंजू के पिता, अंजू के पति, अंजू के बच्चे और पूरा परिवार परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो अब करें क्या। अंजू ने जो किया उस पर परिवार से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सवालों से वो डरे और सहमे हुए हैं। भारत में सदमे में अंजू का परिवार। पिता ने कहा, मेरे लिए मर गई अंजू। तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, मर गया तेरा बाप, मर गया तेरी माँ, मर गई तेरी। पति ने कहा, अंजू से कोई रिश्ता नहीं रखना। नहीं आना है, अब नहीं, रिश्ता ही नहीं रखना। एक तरफ पाकिस्तान से अंजू के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में अंजू का परिवार सदमे में है। अंजू के पिता और अंजू के पति दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो गया और अब उनके जीवन का क्या होगा। अंजू के एक कदम से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और सब यही कह रहे हैं कि हमें अब अंजू से कोई रिश्ता नहीं रखना। वहीं नसरुल्लाह से निकाह होने के बाद अंजू के पिता ने उससे बात की और फटकार लगाई। अंजू के पिता ने उससे व्हाट्सएप कॉल के जरिए करीब 15 मिनट तक बात की। इस दौरान पिता ने अंजू को डांटा और कहा कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा लास्ट और फर्स्ट, मतलब पहली और आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। और मैंने बेटी भी नहीं बोला उसको, क्योंकि मैं बेटी बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने सबसे पहले उसको यही बोला कि सुन, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, मर गया तेरा बाप, मर गया तेरी माँ, मर गई तेरी भाई, और तेरे जो 2 बच्चे हैं वो भी तू समझ लेना कि तू उनके लिए मर गया। वहीं अंजू ने भी अपने पिता को मैसेज किया और कहा, अगर मैं आपके लिए मर चुकी हूं तो आप कभी मुझे फोन मत लगाना। वहीं अंजू की तरफ से मैसेज आने के बाद पिता ने अंजू का ब्रेन वॉश किए जाने की आशंका जताई है। अंजू के एक गलत फैसले की वजह से उसके और पिता के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि अब यह खत्म हो चुका है। वहीं अंजू के पति अरविंद ने भी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि उसे अंजू से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। ठीक है, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? बच्चे है अपनी जगह पर सेफ है। मतलब वो क्योंकि आपके बच्चे के बारे में मुझे ये पता चला कि वो बच्चे मैच्योर हैं, मतलब इतनी समझ है उनको कि माँ ने क्या किया है। हाँ, लड़की को पता है सारा, उसने सारा कुछ निचोड़ है। उसने खुद बोला है कि माँ को, मेरे को, मम्मी को शक्ल देखना ही नहीं है। मतलब बच्चों को भी इस बात से बहुत परेशानी है। हाँ। और नफरत है। हाँ, नफरत है। गई है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जी रही है। जिस जगह पे आप लोग रहते हैं भिवाड़ी में, उस फ्लैट में अब आप नहीं आने देंगे उनको? नहीं आना है, अब नहीं, रिश्ता ही नहीं रखना। अंजू के एक फैसले की वजह से भारत में उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। पति और बच्चे परेशान हैं, तो अब पिता ने भी अंजू से रिश्ते खत्म करने की बात कह दी है। परिवार इस सदमे से कब तक बाहर निकलेगा, ये कहना मुश्किल है। इधर भारत से पाकिस्तान गई अंजू के हर एक राज से अब धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। अंजू का झूठ सबके सामने आ चुका है। पहले अंजू ने कहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान गई है और कुछ ही दिनों में वापस भी लौट जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए सच्चाई भी सामने आती गई। अंजू के वीजा फॉर्म की कॉपी और निकाहनामे ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान जाने के पीछे उसका एक खास मकसद था, और वो था सिर्फ और सिर्फ नसरुल्लाह से शादी करना। अंजू के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। वीजा फॉर्म ने खोल दी अंजू के इरादों की पोल। अंजू ने अपने परिवार से बोला सबसे बड़ा झूठ। भारत से पाकिस्तान गई अंजू का एक एक झूठ बेनकाब होता जा रहा है। पाकिस्तान से सामने आ रहे हर दस्तावेज अंजू के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। चाहे अंजू के वीजा फॉर्म की कॉपी हो या फिर निकाहनामे की कॉपी, ये दोनों दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद हैं और ये दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि अंजू झूठ बोलकर पाकिस्तान गई थी।
उसने अपने परिवार से झूठ बोला था, उसने बच्चों से भी झूठ बोला था और इसी झूठ का सहारा लेकर उसने वीजा के लिए अप्लाई किया, जिस पर साफ साफ लिखा था कि वो पाकिस्तान शादी करने के लिए जाना चाहती थी। अंजू को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। इसका जवाब अंजू के परिवार के पास भी नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अंजू के निकाह की खबर मिलने के बाद उससे कोई बात नहीं हुई। मेरी कोई बातचीत तो अभी हुई नहीं है उससे। 25 जब से सगाई की है, निकाह किया, तब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है उससे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। निकाह तो हो चुका है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ भी जब अंजू थी तो झूठ पे झूठ बोल रही।